नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएसटीसी फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कल आएगी प्रथम लिस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22, 23 और 24 तारीख को 3 दिन प्रथम लिस्ट यह डिक्लेयर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, मैंने आपको बताया था कि इन 3 दिन की छुट्टी है, इस कारण इन दिनों में नहीं आएगी। परंतु पूरे चांस हैं कल आने के, पूरे चांस हैं दोस्तों प्रथम लिस्ट के। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कितने बजे आएगी प्रथम लिस्ट। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण जानकारी दूंगा। उसी टाइम के लगभग आपकी जो प्रथम लिस्ट है आएगी। और आज की क्लास में हम फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको वापस बता देता हूँ, आज मैं जितने नंबर बताऊँगा उन नंबर से आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको कॉलेज पक्का मिलेगी। दोस्तों, इन सभी जो बातों के ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास अच्छी लगे दोस्तों, क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाता, एक लाइक ज़रूर करके जाएँ और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं आज संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में दूंगा। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं मैं सभी का जवाब दूंगा कि आपका प्रथम लिस्ट में आएगा या सेकंड लिस्ट में आएगा या थर्ड लिस्ट में आएगा या नहीं होगा, या आपका पक्का हो जाएगा या आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी। मैं आपको आज की जो क्लास है उसमें बता दूंगा। और किसी के डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कर दिए दोस्तों, मैं आप सभी के जवाब दूंगा। और अपनी कैटेगरी और अपने जो मेल फीमेल है उसके आधार के ऊपर और आपने कितनी कॉलेज भरी हैं उसी के आधार के ऊपर आप कमेंट करें। आप सभी बताओगे तो मैं आपको सभी को जो कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं आपको संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में दूंगा। और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, मैं आपको सभी के जवाब दे दूंगा। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कल आएगी प्रथम लिस्ट। दोस्तों पूरे चांस कल आने के हैं, क्योंकि बहुत दिनों में चर्चा है कि लगभग अगले सप्ताह का नाम लिया गया था। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 3 दिन तो छुट्टी थी इसलिए नहीं आई। और अब 25 तारीख की पूरी संभावना है, तो 25 तारीख की जो आपकी प्रथम लिस्ट है वह डिक्लेयर कर दी जाएगी। अन्यथा नहीं आती है तो वो कोई कारण हो सकता है, परंतु ज़्यादा चांस क्या है, कल आने के पूरे चांस हैं। दोस्तों, यदि कल लिस्ट आती है तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कितने बजे आएगी फर्स्ट लिस्ट। मेन बड़ी बात यही है कि प्रथम जो लिस्ट है वह कितने बजे आएगी। मैं आपको वापस बता देता हूं दोस्तों, आपका रिजल्ट शाम के वक्त आया था, तो मैं आपको बताता हूं यह जो प्रथम लिस्ट है यह भी शाम को ही आएगी। ऐसे नहीं होगा कि 1 बजे आ गई, सुबह 9 बजे आ गई, इस टाइम नहीं आएगी दोस्तों। लगभग शाम के टाइम ही आएगी, 4 या 5 बजे के लगभग आपकी जो प्रथम लिस्ट है वह आएगी। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा है। आपको पता होगा 1000 सीटें बढ़ी है। 1000 बहुत होती हैं, वैसे तो देखें तो बहुत कम होती हैं, परंतु 25,000 सीटों में 1000 और मिला दी जाती है तो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है इस कारण से। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कितने फॉर्म भरे गए हैं। आपको पता होगा 1.20 लाख या 1,20,000 फार्म भरे गए हैं। पिछली बार 96,000 फार्म भरे गए थे, इस बार 1,20,000 फार्म भरे गए हैं। लगभग 24,000 जो काउंसलिंग के जो फार्म हैं वह ज़्यादा भरे गए हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसी का मेन मुद्दा यह है कि कट ऑफ जो प्रथम लिस्ट है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं आज की जो क्लास में बताऊंगा उससे कोई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा उससे ऊपर वाले सेफ स्कोर में है, चाहे कितने ही नंबर बन रहे हो उससे मैं बताऊंगा। उससे ऊपर आपके बनने चाहिए तो आप सेफ स्कोर की श्रेणी में आ जाओगे। दोस्तों, यदि मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल कट ऑफ तो रहती नहीं है, अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग रहती है। दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की। एक नंबर मुद्दा यही है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 420 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, पक्की है। इससे ऊपर बन रहे हैं तो ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यदि आपको 415 बन रहे हैं तो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज हर ज़िले में एक ही है और उनमें 50-50 सीटें हैं और उनमें भी गर्ल्स और बॉयज़ में बंटी हुई हैं। तो आपको 420 तो नंबर लेके ही आने पड़ेंगे, अन्यथा आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मनपसंद कॉलेज के लिए हमने मान लो 10, 20, 30 जो मनपसंद कॉलेज आसपास की सेलेक्ट की हैं, उनमें नंबर हमारा कैसे आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, उनके लिए आपको मैं बताता हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की जो कट ऑफ है
वो मान के चलो 380 प्लस बन रहे हैं तीनों कैटेगरी में, तो आपका जो आपने प्रथम लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। और मनपसंद वाली जो कॉलेजें हैं 20-30 आपने भरी हैं या 10 भरी हैं, तो उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। चाहे आपके कोई सी भी कैटेगरी हो, मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई हैं, उसमें 380 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपका प्रथम लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों SC/ST की। तो उसके अंदर मान के चलो 370 या 365 प्लस भी बन रहे हैं, तो आपको प्रथम लिस्ट में SC/ST के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इससे कम नहीं होगा, परंतु इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको प्रथम लिस्ट में और मनपसंद जो कॉलेज हैं वह मिल जाएगी दोस्तों। हम अंत के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों। एक तो होता है कॉलेज भरना और एक होता है आल राजस्थान। यदि आल राजस्थान किया है तो आल राजस्थान के तो अंदर लास्ट के अंदर देखी जाती है कितने बच्चों ने आल राजस्थान किया है उनको कॉलेज मिलती है। और जो कॉलेज भरना होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कल एक कमेंट आया था कि जो कॉलेज भरी जाती है वह आल राजस्थान के ही तो अंदर आती है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वह आल राजस्थान के अंदर आती है, परंतु आल राजस्थान अलग होता है और कॉलेज भरना अलग होता है दोस्तों। पहले आपकी क्या चेक की जाती है, कॉलेज चेक की जाती है कि कितने बच्चों ने कौन कौन सी कॉलेज सिलेक्ट की है, उनके अंदर सीट खाली रह जाती है। फिर क्या होता है, आल राजस्थान वालों का नंबर आता है। यदि कॉलेज मान लो आप सभी ने ज़्यादा भर दी और सभी का कॉलेजों में सिलेक्शन हो गया, एक भी सीट खाली नहीं रही, तो वह आल राजस्थान वाले क्या करेंगे दोस्तों, आल राजस्थान करने वाले को कॉलेज मिलेगी नहीं। मतलब कि उन्होंने कॉलेज भरी है उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु जो आल राजस्थान करने वाले हैं उनमें कॉलेज नहीं मिलेगी। यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरी हैं पहले वह देखी जाती है, और उसके पश्चात आल राजस्थान जिन्होंने किया है उसकी कट ऑफ निकाली जाती है दोस्तों। पहले आपकी जो चॉइस है, जो कॉलेज भरी हैं, उनको देखा जाता है कि इस बच्चे ने इतनी सेलेक्ट की है, इसका नंबर आ रहा है कोई सी कॉलेज में, तो यह कॉलेज इसको अलॉटमेंट करा दो। और लास्ट के अंदर जो आल राजस्थान वाले होते हैं, यदि सीट खाली रह जाती है तो आल राजस्थान वालों की बारी आ जाती है। और यदि सीट खाली नहीं रह जाती है, मान लो कोई ने 10 कॉलेज भर दिया, आल राजस्थान कर दिया, तो 10 कॉलेजों में उनको जो कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो आल राजस्थान में सीट खाली नहीं है, तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगी, चाहे उसको 310 हो या 380 हो या 400 हो। उसने कॉलेज भरी है तो उसको नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज पहले ही भर चुकी है, तो आल राजस्थान वालों की कहाँ बारी आएगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरी हैं तो फ़ायदा होगा दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता था कि आल राजस्थान करने वालों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। अंत के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने वाले और आल राजस्थान करने वालों के नंबर कितने वालों के जो थर्ड लिस्ट या सेकंड लिस्ट या अंत तक ज़रूर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जनरल, OBC, EWS और MBC के अंदर 340 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं, तो आपको अंत तक ज़रूर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी दोस्तों। और आगे बात कर लेते हैं दोस्तों SC/ST की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। 325 प्लस आपको नंबर बन रहे हैं या 330 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आपको SC/ST के अंदर भी सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ 5, 10, 15 नंबर जो फीमेल हैं उनकी कट ऑफ कम रहती है दोस्तों, इससे कम मान कर चलना। ये मैं बॉयज़ की बता रहा हूँ दोस्तों, इससे फीमेल की 5, 10, 15 नंबर कम ही रहती है, क्योंकि उनकी जो पोस्टें हैं वह ज़्यादा हैं दोस्तों। लगभग 16-17 हज़ार जो गर्ल्स की है और 7-8 हज़ार ही क्या है बॉयज़ की हैं दोस्तों। इस कारण जो बॉयज़ की कट ऑफ है वह थोड़ी अधिक रहती है दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सभी के आंसर दूंगा दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी कैटेगरी के हिसाब से कीजिए, और आपने कितनी कॉलेजें भरी हैं और आल राजस्थान किया है या नहीं किया, यह सभी के अनुसार मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कौन सी लिस्ट में, आपकी जो लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। मैं सभी का आंसर दे दूंगा, तो आप अपनी कैटेगरी और कॉलेज और आल राजस्थान किया है या नहीं किया और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उसी हिसाब से आप मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं सभी का आंसर देता हूं। और आपको यकीन नहीं होता तो कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए BSTC के बारे में, तो उसके अंदर रिप्लाई किया हुआ मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हो दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल कट ऑफ आने की पूरी संभावना है दोस्तों। आज तो नहीं आएगी दोस्तों, मैं आपको वापस बताता हूँ, आज कट ऑफ नहीं आएगी, वो प्रथम लिस्ट नहीं आएगी। और कल पूरी जो संभावना है प्रथम लिस्ट आने की, तो पूरी संभावना दोस्तों, यदि कल नहीं आती है तो परसों ज़रूर आ जाएगी आपकी। कल यदि कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है इसी कारण नहीं आएगी, अन्यथा कल आपकी जो प्रथम लिस्ट है वह ज़रूर आ जाएगी दोस्तों। और इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा दोस्तों कि इतने बजे आ रही है भाई, 1 घंटे बाद आ रही है या 2 घंटे बाद आ रही है, मैं संपूर्ण जानकारी इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा दोस्तों।
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं इसी चैनल का लिंक डाल देता हूँ दोस्तों। वीडियो का सबसे पहले वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे दोस्तों, क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी दूंगा दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।